हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, इसमें अभी तक जो है हमने ये बात की है कि मोशन इन अ प्लेन यानी एक समतल पर गति क्या होती है। इसके साथ साथ हमने स्केलर और वेक्टर यानी सदिश और अदिश जो आपकी राशियां होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखी, यानी जो आपके वेक्टर्स हैं उनकी। ठीक है, हमने ट्रायंगुलर लॉस देखे। ठीक है, जो आपके वेक्टर सम प्रॉपर्टीज होती हैं या लॉज होते हैं उनको हमने जाना था। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे, इसके बारे में पढ़ रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम पढ़ रहे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? बेसिकली आपने कई बार ये देखा होगा कि आप क्या करते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड किसी थोड़ी दूरी पे खड़ा है तो आप क्या करते हैं, बॉल लेते हैं और उसे क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं और इस तरीके से फेंकते हैं कि वो ऊपर उठते हुए आपके फ्रेंड तक पहुंच जाए। यही क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है, जो वस्तु होती है वो फ्लाइट में होती है, यानी हवा में वो जो है इस तरीके से चल रही होती है कि वो एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस की दूरी भी तय कर रही है और वाई एक्सिस में यानी ऊंचाई भी वो अटेन कर। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, दो डायमेंशन में मोशन है, एक एक्स अक्ष में और एक वाई। इसमें जो है हमने ये जाना था कि जो आपकी इक्वेशन होती है डिस्टेंस के लिए वो क्या होती है, ये हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान काल की। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि वह समय जिसमें वस्तु हवा में रही। बेसिकली आप वस्तु ली, उसको क्या किया, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर। अब यहाँ पे जो है वस्तु आगे भी जा रही है और ऊपर भी जो है हाइट भी अटेन कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डायमेंशन में क्या हो रहा है, जो है मोशन हो रहा है या जो वस्तु है उसकी स्थिति में बदलाव हो रहा है। तो अब वो जितने टाइम तक वो हवा में रहेगी, वो फ्लाइट करेगी, वही समय क्या है, ओरियन का यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास हमने जो है पिछले लेक्चर में इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ग्राफ है इसे डिस्कस किया था। बेसिकली अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे है वह समय जो ओ से बी तक जाने में लगा, वह समय जो ओ से बी तक जाने में। अब यहाँ पे जो ए पॉइंट है, यहाँ पे वस्तु क्या कर रही है, मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई अटेन कर रही है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच रही है। तो ये जो ओ से बी तक की जो समय है, यानी इस दूरी को या इस गति को करने में जो समय लगा है, वही आपका उड़ान काल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका ओ है, यानी ओ से ए तक जाने में जो समय लगेगा वह बराबर होगा ए से बी तक जाने में। ठीक है, वहां समय जो कि ओ से ए तक जाने में लगा है वही आपका ए से बी तक जाने में लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें टी समय लगता है तो यहाँ पर भी हमें ए से बी तक जाने में टी समय लगेगा। या अगर हमें ओ से ए तक जाने में जो है मान लीजिए 2 सेकंड लगते हैं तो ए से बी तक जाने में भी 2 सेकंड लगते। इसी कॉन्सेप्ट के आगे हम इस पे कार्य करें। ठीक है, या अपना जो फॉर्मूला है वो डिराइव करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो है इसी तरीके से ग्राफ बना दीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से क्या हो रही है, बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक है, जिस एंगल से प्रोजेक्ट हो रही है वो है आपका थीटा एंगल। अब यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी है u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्रारंभिक वेग कितना है u। इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा u कॉस
यहाँ पे साइन और यहाँ पे आपका कॉस कंपोनेंट होगा। अब यहाँ से वस्तु चलना शुरू हुई, ओ से चली कहाँ तक, एच ऊंचाई तक। कहाँ तक, एच ऊंचाई, ये आपकी एच। फिर एच से बी तक, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है वस्तु वो क्या करी, चली। अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी, यहाँ पे भी आप u cos थीटा ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पे वस्तु O से H गया, H से B गई। ठीक है। अब O से H में जो टाइम लगा वो आपका स्मॉल t लगा, फिर H से B में जाने में स्मॉल t, यानी टोटल जो टाइम लगा वो आपका t प्लस टी। कितना लगा, t प्लस टी, यानी टोटल टाइम आपका 2t। यानी यह वह कुल समय है जिस समय के लिए वस्तु फ्लाइट में है। फ्लाइट में होती है यानी कि हवा में रहती है, यानी रिमेन्स इन एयर। While going from O to B, it is denoted by T. अब इसे जब हम O से B तक जा लेते हैं, यानी पूरा समय लेते हैं, तो हम क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। The total time of flight consists of 2 parts. अब अगर हम कुल जो आपका समय है, उड़ान काल जो है, वो दो भागों में बटा है। दो भाग कौन कौन से हैं, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू H, यानी वह समय जिसमें O से H पे जाया जाता है, और इसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट H टू B इन द लेवल ऑफ O, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। यानी इसी तरीके से वह समय जो कि आपका H से B तक जाने में लगता है, उसे हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। Object is from O to H, it is symmetry to the form of H to O, यानी H to B। यानी ये कहा गया है कि क्योंकि जो आपका मोशन है, जो गति है, वो कैसी है, सिमेट्रिक है, यानी एक जैसी है, एक समान। इसलिए O से H में जो समय लगेगा, इस गति में जो समय लगेगा, वही H से B में जाने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है यह कुल समय है जिसके लिए वस्तु में उड़ान में है, यानी हवा में रहती है। O से B तक जाते समय इसे T द्वारा दर्शाया जाता है। उड़ान के कुछ, या जो उड़न काल है, उड़न काल, उसके कुछ जो है, ये जो है दो भाग में है। पहला है आपका O से H और दूसरा है आपका H से B, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम O to B equals to time taken OH, ठीक है, O से H प्लस टाइम टेकन कब, H to B। अब आप लिखेंगे टाइम टेकन in going from O to H is equals to time taken in
गोइंग फ्रॉम एच टू बी, ठीक है, यानी आप लिख लेंगे टी। तो आपका जो टोटल टाइम होगा कैपिटल टी वो बराबर हो जाएगा टी प्लस टी के, यानी 2, ठीक है। तो ये आपका टी प्लस टी बराबर 2 टी। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी जो वस्तु है वो एच हाइट को अटेन, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपका जो है अगर हम एच पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी ले, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस को कंसिडर करें, एच को नहीं करें, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइट की बात करें, ठीक है। ओ से एच तक जाने में टाइम निकाल रहे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ हाइट की बात, तो यहाँ पे हम सिर्फ वाई एक्सिस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो आपका जो यू वाई होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में हो जाएगी, ठीक है, यू वाई साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी यू वाई या यू साइन थीटा, बेसिकली यू वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो आपका ये यू वाई ही होगा, तो ये जाएगा आपका वाई यू साइन थीटा। ए वाई की बात करें क्योंकि ये जा रहा है ऊपर की ओर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी हो, ठीक है। वी वाई की बात करें तो यहाँ पे हम वी वाई को ले रहे हैं 0, क्योंकि हम एच हाइट की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यू वाई या जो अंतिम वेग है वो आपका 0 हो जाएगा, और आपका जो टाइम है उसे हम ले लेते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे या आप क्योंकि ये कैपिटल टी क्या है आपका ओ टू एच है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं टी स्मॉल टी ले लेते हैं और ये बराबर ले लेते हैं टी बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लेते हैं लेट द ऑब्जेक्ट बी एट हाइट h एट पॉइंट h, मान लीजिए वस्तु h बिंदु पर है, तो यहाँ पे हम लेंगे v, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ y एक्सिस को कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हाइट ले रहे हैं, तो v y हमारा 0 हो जाएगा, u y हमारा u साइन थीटा, और t आपका हो जाएगा t बाय, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसे आप नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है आपका गति का पहला नियम क्या है, b इक्वल्स टू u प्लस ए, ठीक है, यहाँ पे आपका ए भी लेंगे हम, ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि जो वस्तु है, वस्तु का हम किसको कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, इसकी गति का y अक्ष, y अक्ष में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए वाई, और ये बराबर होगा माइनस, ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रेविटी के विपरीत आपकी बॉडी चल रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वही यहाँ पे आपका त्वरण होगा, और वो नेगेटिव में, क्योंकि हम ग्रेविटी की दिशा के विपरीत दिशा में यहाँ पे बॉडी को, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम है, तो हम y एक्सिस में कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका y आ जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू रखेंगे, वी वाई कितना है 0, यू वाई है u साइन थीटा प्लस ए वाई है माइनस जी, और t को आप ले लेंगे t बाय 2, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी कैपिटल T बाय, ये इधर आ जाएगा g t बाय 2 इक्वल्स टू u साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू
2u साइन थीटा अपॉन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस में आपके क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न करना, ठीक है। तो ये टाइम का आपका फॉर्मूला हो गया है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं, अगला जो इसका पार्ट है वो है मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आपकी प्रक्षेप गति होती है या प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो जो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, यानी बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस हाइट, ठीक है, तो वो कितनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हाइट को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो है वाई एक्सिस पे चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम वाई एक्सिस पे चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिकतम ऊंचाई क्या है। तो अधिकतम ऊंचाई क्या है, एक वर्टिकल हाइट या जो आपका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है जो कि वस्तु अटेन कर रही है। अब हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें ये जो हाइट यानी ये एच हाइट, इसी को हम क्या कहेंगे, आपकी मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका ओ हो गया, ये एच हो गया और ये आपका, ठीक है। अब ये एंगल क्या है, आपका थीटा है, ठीक है। यहाँ पे भी वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर भी हम, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हाइट निकाल रहे हैं, तो पहले हम वाई एक्सिस ही कंसीडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय एच। यानी क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो मैक्सिमम हाइट है, अधिकतम ऊंचाई, वह ऊंचाई है जो कि किसी वस्तु के द्वारा अटेन की जाती है, ठीक है, जब वो प्रोजेक्टाइल में होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, और इसे हम स्मॉल एच से डिनोट। यह अपनी उड़ान के दौरान या उड़न काल के समय प्रक्षेपण बिंदु के ऊपर वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, इसे एच से दर्शाया जाता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे हम जो है वाई एक्सिस लेंगे जैसे कि आप जानते हैं, और वाई एक्सिस में जैसे हमने पिछले वाले में देखा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कंसिडर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यू वाई की, तो यू वाई आपका क्या होगा, यू साइन थीटा, जैसे वहां था दूसरे का, ए की बात करें यानी ए वाई की बेसिकली, तो ए वाई क्या होगा, माइनस जी होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन विपरीत है इसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए वाई हो गया आपका। देन आपका टी जो है, टाइम पीरियड जो है कितना आया है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही आया है आपका टी। यहाँ पे आप टी की वैल्यू यही रखेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। v यहाँ पे 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है तो हम दूसरा नियम लेंगे। दूसरा नियम क्या होता है आपका, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे s की जगह आप क्या लेंगे, वर्टिकल हाइट यानी h लेंगे, तो यहाँ पे s की जगह आ जाएगा आपका h, ठीक है। यहाँ पे s की जगह आपका h आ जाएगा, ठीक है। t आपका जो है ये आप स्मॉल t ही रखेंगे, और आप ये भी जानते हैं कि जो स्मॉल t होता है ये बराबर होता है आपका t/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा h इक्वल्स टू यू एक्स टी, आप t/2 रख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, ए एक्स टी स्क्वायर। हम अब रख h इक्वल्स टू यू एक्स t/2 प्लस हाफ ए एक्स t/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, यू एक्स की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, ए एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जाएगा h इक्वल्स टू यू एक्स रखेंगे, यू एक्स कितना है, u साइन थीटा, सॉरी यू वाई, सॉरी यहाँ पे आपका यू आया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है क्योंकि हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वाई आएगा, ठीक है, का ध्यान रखना।
यू वाई कितना है, यू साइन थीटा t/2 प्लस हाफ ए वाई हो गया माइनस जी t/2 का होल स्क्वायर। तो यू साइन थीटा टी की वैल्यू हो जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन 2g प्लस हाफ माइनस जी, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u 2u, सॉरी यहीं पे इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस जी है, ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे एक जी आपका कैंसिल है, ठीक है। तो आपका जो आएगा वो आएगा u से इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस ये -1 हो गया, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस g/2, यहाँ पे आपका 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट जी तो आपका कैंसिल हो गया 1/2, ठीक है, अपॉन जी, क्योंकि जी से जी कैंसिल हो गया है तो जी आपका यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे, 2g एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो यानी हमारा जो h है वो h आया है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, आप इसे नोट करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो अगला जो आपकी टर्म है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास। तो बेसिकली क्षैतिज परास क्या होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कुछ इस तरीके से है जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये O है, ये H है मैक्सिमम हाइट, और ये आपका है B। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास है वो बेसिकली O से B की दूरी, यानी इस दूरी को तय करने में, ठीक है, O से B तक जाने में जितनी वो दूरी तय करता है वही आपका क्या है क्षैतिज परास, ठीक है। तो क्षैतिज परास क्या होता है ये हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the object between its points of projection and the points of hitting the ground। यानी क्षैतिज परास क्या है, बेसिकली यह वह दूरी है जो कि वस्तु के प्रोजेक्शन से वस्तु के जो है फर्श पर या जो जमीन है या जो ग्राउंड है वहां तक टकराने में जो दूरी तय की गई है वही। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसे हम आर से दर्शाते हैं, यानी इसको हम किससे दर्शाते हैं आर से, ये आपका आर। यह वस्तु द्वारा उसके प्रक्षेपण बिंदु और जमीन से टकराने के बिंदु के बीच तय की गई क्षैतिज दूरी है, इसे आर द्वारा दर्शाया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से डिराइव करेंगे। अब जैसे कि हमने बात करी, हम यहाँ पे बात करें किसकी है आपकी O से B की, यानी हम यहाँ पे y एक्सिस की बात करें, बेसिकली y एक्सिस की बात करें। और अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, u की बात करें, तो u को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, एक था आपका u साइन थीटा जो कि आपका y एक्सिस की तरफ था, और दूसरा था आपका u cos थीटा जो कि आपका x एक्सिस की तरफ था। तो यहाँ पे हम रेंज ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक है।
ठीक, तो यहाँ पे आपके जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, u cos थीटा, ये लेंगे, ठीक है, ये लेंगे हम, ठीक है। और आपका टाइम क्या होगा, t, टोटल टाइम t ले लेंगे। तो हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी जो आपकी चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह लिख सकते हैं ux बराबर डिस्टेंस यानी कैपिटल आर, ओबी की दूरी, अपॉन टाइम यानी कैपिटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आर निकालना है, आर इक्वल्स टू यू एक्स टी, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ठीक है। टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी है आपका 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो टी की वैल्यू रख देंगे क्योंकि टी बराबर है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपका 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए अपॉन जी। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाहर लिख दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो कॉस सॉरी साइन, यहाँ पे आपके पास क्या है साइन, ठीक है, साइन 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसकी जगह साइन 2 थीटा, ठीक है। तो आपका आर यानी रेंज आ गई है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये रेंज आ गई है। अब अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें, इसको भी देख लीजिए, मैक्सिमम रेंज यानी जो अधिकतम परास है, उसके लिए आपका साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा जो है अधिकतम कब होता है, एक कब वैल्यू होती है, जब जो इसका, अगर हम साइन थीटा की बात करें, ये आपका क्या होना चाहिए 90। तो बेसिकली यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपका साइन 2 थीटा 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, यानी साइन 90, साइन साइन 90, ठीक है, यानी 2 थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तभी आपकी साइन थीटा जो होगा 1 होगा, तभी होगा। तो इसलिए 2 थीटा हमारा 90 होना चाहिए, यानी कुछ इस तरीके से, यानी थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90/2 यानी 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री होनी चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री डाल देंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी, या आप लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी, या आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, आप इसे नोट। तो बच्चों, आज हमने जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके कुछ फॉर्मूले डिराइव किए। हमने ये देखा कि क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हमने देखा, साथ ही साथ हमने टाइम यानी जो आपका उड़न काल है, ठीक है, उसका हमने फॉर्मूला। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमें ड्राइव करने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका डेरिवेशन भी प्लस आपके जो फॉर्मूले है वो, क्योंकि इसके बेस में जो आपके क्वेश्चंस है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपका आगे का टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।